हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको हम सिंपल वे में कवर करेंगे। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें दो लेंस होते हैं। एक हमारा होता है इसमें अभिदृश्यक लेंस, इस साइड हम बनाएंगे अभिदृश्यक लेंस को, और उसके बाद ये हमारा है मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर इधर एक होगा हमारा नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस, ये दोनों जो है इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें अभिदृश्यक लेंस के बारे में, अभिदृश्यक लेंस, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम O से प्रदर्शित कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस, इसको हम आई लेंस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको हम E से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब ये जो हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है, इसके प्रकाशित केंद्र को हम O से प्रदर्शित कर देते हैं और इसके सामने हम वस्तु को रखते हैं। ये हमारा वस्तु है AB। अब इस वस्तु से हम प्रकाश की किरण को जब भेजते हैं तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर के पास करती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशित केंद्र से भेजी जाती है, ये बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है और ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में कहीं पर काटती हैं। जहां पर काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा। वस्तु हमारा ये भी है तो प्रतिबिंब का हम नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा होता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस को थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं। अब ये जो नेत्रिका लेंस होता है, इसके लिए ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का काम करता है। तो यहाँ से ये जो ए डैश बी डैश हमारी प्रतिबिंब है, अभिदृश्यक लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। इसके प्रकाशिक केंद्र को हम नाम दे देते हैं E, क्योंकि नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र को E से लिख देते हैं कैपिटल E से। अब यहाँ पर भी एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर के पास करती है और दूसरी किरण जो प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती है, ये बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाती है कुछ इस प्रकार, और इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, यानी आगे कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने पर ये कहीं आगे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जब आगे जाकर के जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर काटते हैं, वहां पर जो है प्रतिबिंब बनता है। अब यहां से हम मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम नाम दे देंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब नेत्रिका लेंस के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसी को हम जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। यहाँ पर हमारा आई होता है। अब यहाँ से हम इस प्रतिबिंब को देखते हैं। अब हम डिस्टेंस का नामकरण कर देंगे। जैसे ये हमारा जो था, ये हमारा अभिदृश्यक लेंस,
अभिदृश्यक लेंस, और ये हमारा है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, तो अभिदृश्यक लेंस से वस्तु AB को हमने जब बाएं तरफ रखा है तो कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रकाश के केंद्र से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेंगे UO, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की दूरी है तो इसको हम UO मानेंगे। और उसके बाद यहाँ से ये प्रतिबिंब बना, तो अभिदृश्यक लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी इसको हम नाम देंगे VO। और जो ये UO है क्योंकि बाएं तरफ है इसलिए माइनस में होगा, और प्रतिबिंब की दूरी दाएं तरफ है इसलिए प्लस में होगा। और उसके बाद ये हमारे अभिदृश्यक लेंस के लिए फोकस बिंदु है, इसको नाम हम FO दे सकते हैं। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी प्रकाशिक केंद्र से उसको हम फोकस दूरी बोलेंगे FO, यानी अभिदृश्यक लेंस के लिए फोकस दूरी स्मॉल FO। कैपिटल F से हमने इसके फोकस बिंदु को प्रदर्शित कर दिया है। उसके बाद अब हम ये जो अभिदृश्यक लेंस से A', B' प्रतिबिंब बनता है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। तो नेत्रिका लेंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच की जो ये वस्तु होगी तो वस्तु की जो दूरी होगी उसको नाम दे देंगे UE, क्योंकि नेत्रिका लेंस है आई लेंस इसलिए इसको हम UE बोलेंगे। अब ये बाएं तरफ डिस्टेंस है तो इसको हम माइनस में लेंगे। और उसके बाद इसके लिए हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है A', B', ये यहाँ पर है, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी, इसको नाम दे देंगे BE। और चूंकि ये भी बाएं तरफ बन रहा है तो ये भी माइनस में हो जाएगी। और इसको जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को जब हम बाहर से देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है, कुछ इस प्रकार की का इसका शेप होता है। यहाँ पर हमारा लगा होता है अभिदृश्यक लेंस और यहाँ पर लगा होता है हमारा नेत्रिका लेंस, और इन दोनों लेंस के बीच जो दूरी होती है इसको बोलते हैं ट्यूब की लंबाई। अब इस पॉइंट P से हम इस बिंदु A को मिला लेंगे। इस पॉइंट P से जब A को मिलाएंगे तो एक हमें ट्रायंगल मिलेगा कुछ इस प्रकार ABE। ये कोण जो होता है इसको अल्फा माना जाता है, और ये कोण आपका होता है A', B' में, इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, वास्तव में जो वस्तु रखा जाता है वो नेत्रिका लेंस से ये AB जो वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है। तो अगर हम कहेंगे इस वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस से क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है D, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर से बनाना चाहें तो यहाँ बना लेते हैं छोटा सा ABD। अगर हम बात करेंगे AB और साथ में हमारा यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा E। अब ये कोण होता है अल्फा और ये जो डिस्टेंस है वो D है, यहाँ पर ABE। अब ये एक प्रकार का अल्फा जो होता है ये दर्शन कोण होता है। दर्शन कोण क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारे नेत्र द्वारा वस्तु पर जो कोण बनाया जाता है उसको दर्शन कोण कहते हैं। अब ये दर्शन कोण यहाँ से मान लेते हैं कि आई, यहाँ पर हम नेत्र से देख रहे हैं तो यहाँ से ये वस्तु जो है ये वस्तु हमारे नेत्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसको हम कहेंगे दर्शन कोण। तो ये आपका अल्फा होता है दर्शन कोण। अब इस डेरिवेशन में
हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम ज्ञात करने जा रहे हैं। हमारा चित्र कंप्लीट हो गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमारे दो लेंस होते हैं, दोनों के लिए हम डिस्टेंस का नामकरण करते हैं। उसके बाद आगे हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में अगर हम कहें कि आपकी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, हमें आवर्धन क्षमता निकालना है। आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। ये हमारा नेत्र है। अब इस पर अंतिम प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है, ये ए डैश बी डैश अंतिम प्रतिबिंब है। ये हमारे नेत्र पर जो दर्शन कोण बना रहा है वो हमारा हो जाएगा, देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये कोण बीटा है। ठीक है, तो होता है अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर जब हम वस्तु रखते हैं तब हमारे नेत्र पर क्या दर्शन कोण बनेगा। दोनों के दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो हो जाएगा नीचे स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश है, इसके द्वारा जो हमारे नेत्र पर दर्शन कोण बनता है, ये थोड़ा सा ट्रायंगल आपको जो सीधा समझना है। तो ये जो दर्शन कोण बनता है ये आपका जो है बीटा है। तो यम बराबर बीटा बटे में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वस्तु को रखते हैं, ये ए बी वस्तु है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर जब रखी गई है तब हमारे नेत्र पर जो दर्शन कोण बनता है वो अल्फा होता है। तो बीटा बटे में अल्फा हो जाता है। ये हमारा होता है आवर्धन क्षमता। अब हम बीटा का मान निकाल लेंगे और अल्फा का मान निकालेंगे और दोनों को इसमें रखेंगे। तो आगे का स्टेप हम आगे करते हैं। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो बीटा निकालने के लिए ये बीटा एंगल है, हम बात करेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में। त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में देखेंगे बीटा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में। यहाँ पर बीटा के लिए हम लगा देते हैं tan लगाएंगे, तो tan बराबर लंब बटे आधार हमको मिल जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे tan बीटा, tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब, क्योंकि बीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो ए डैश बी डैश यहाँ मिल जाएगा हमको ए डैश बी डैश लंब बटे में आधार जो हमारा है वह ई बी डैश, ई बी डैश। अब tan बीटा का मान जो होगा ए डैश बी डैश और साथ में ई बी, यहाँ पर देखो ई से लेकर बी डैश जो है ये वस्तु की दूरी है माइनस यू, इसको लिख लेंगे ए डैश बी डैश बटे में माइनस यू ई। ये जो tan होता है छोटे कोण के लिए, यहाँ पर एक कोण बहुत छोटा होता है, तो छोटे कोण के लिए हम tan को छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए हमारा जो tan बीटा होता है इसको बराबर बीटा की मान लेते हैं। तो हो जाएगा बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपान में माइनस यू। इसी प्रकार हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा निकालने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल ए बी ई, ए बी और साथ में ई, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें
इसमें हम कहेंगे त्रिभुज ए बी और ई में। तो ए बी ई में अगर देखेंगे यहाँ पर भी हम tan लगाएंगे क्योंकि सामने की भुजा लंब होती है, तो tan बराबर लंब और बटे में आधार हमको पता है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी। यहाँ पर भी लगाएंगे त्रिभुज ए बी तो कहेंगे tan अल्फा बराबर लंब आपका हो जाएगा ए बी और बटे में जो आधार है हो जाएगा इस ट्रायंगल में ए बी बटे में ई बी, ये आपका आधार हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई में। ए बी बटे में ई बी हो जाएगा। अब फिर से छोटे कोण के लिए अगर हम कहें तो छोटे कोण के लिए अगर मान लें कि जो कोण है अल्फा बहुत छोटा है, तो छोटे कोण के लिए हम tan अल्फा बराबर लिखेंगे अल्फा, tan अल्फा बराबर अल्फा। तो छोटे कोण के लिए tan को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बराबर ए बी बटे में जो ई बी का मान है ई बी यानी कि नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। तो नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी हमारी डी है, यानी कि नेत्रिका लेंस से हमने वस्तु को स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखा है डी, यहाँ आ जाएगा डी। लेकिन चूंकि वस्तु की दूरी हमेशा वस्तु को बाएं तरफ रखते हैं तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, तो ये भी जो आपका है नेगेटिव लिया जाएगा माइनस डी। अब हमें बीटा और अल्फा का मान मिल गया, इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे। अगला स्टेप आगे करते हैं, तो हो जाएगा हमारा यम बराबर बीटा का जो मान है वो है ए डैश बी डैश बटे में माइनस यू ई। उसके बाद अल्फा का जो मान है वो है ए बी और बटे में माइनस बी। अब ये एक जो है फ्रैक्शन बन गया भिन्न की तरह, ये भी बन गया, तो नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाता है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा m बराबर ए डैश बी डैश बटे में माइनस यू गुणे माइनस डी बटे में ए बी। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा, m इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए डैश बी डैश अपान में ए बी को इसके साथ ले लेते हैं और गुणे में डी अपान में यू ई कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम और अलग करके लिख सकते हैं, m बराबर ए डैश बी डैश बटे में ए बी गुणे में 1 अपान यू ई कर लेते हैं और साथ में गुणे डी कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण में हमें 1 अपान यू ई का मान रखना पड़ेगा। अब डेरिवेशन का अगला हमारा स्टेप है कि जो ये हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है इसके लिए हम आवर्धन का सूत्र लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारा नेत्रिका लेंस होता है इसके लिए हम लेंस का सूत्र लगाते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू मिलता है उसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तब हमें आवर्धन का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो अगला स्टेप हम करेंगे और इसको मिटा देते हैं, इधर की जरूरत नहीं है। इतना रहने देते हैं क्योंकि इसमें भी वैल्यू को रखना है। अब आगे हम अभिदृश्यक लेंस में आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, तो कहेंगे अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो अभिदृश्यक लेंस को अगर हम ध्यान से देखें इसमें आवर्धन का सूत्र लगाना चाहिए, तो हमने हाई स्कूल में भी आवर्धन का फार्मूला पढ़ा है, m बराबर होता है आई अपान में वो बराबर v अपान में u। आई क्या है? प्रतिबिंब की साइज बटे में वस्तु की साइज बराबर प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। ये आवर्धन का सूत्र होता है आपका। अब इसमें अगर हम अभिदृश्यक लेंस के लिए कहेंगे तो अभिदृश्यक लेंस में अगर हम कहें कि प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की साइज क्या है, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बना है,
तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। तो हमारा मिल जाएगा आई की जगह पर हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी ए डैश बी डैश होगी, बटे में वस्तु की लंबाई। अभिदर्शक लेंस के सामने हमने ए बी ये वस्तु रखा है, तो ये वस्तु की लंबाई ए बी यहाँ पर है, तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर v जो होता है ये अभिदर्शक लेंस के लिए हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। तो अभिदर्शक लेंस के लिए कहेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापते हैं, और प्रतिबिंब कहाँ बना है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की दूरी v वो होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो v वो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदर्शक लेंस के लिए दूरी, और बटे में u आपका जो है ये वस्तु की दूरी है, तो अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी माइनस u वो है, और चूंकि ये बाएं तरफ है इसलिए इसको माइनस लेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी जो दाएं तरफ है इसलिए इसको प्लस लेंगे, तो प्लस तो लिखते नहीं है। अभी हो गया तो ए डैश बी डैश अपान में ए बी का जो मान हो गया बी वो अपान में माइनस यू वो, ये प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 में ए डैश बी डैश अपान में ए बी की जगह पर हम लिखेंगे वी वो अपान में माइनस यू, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में ए डैश बी डैश अपान में ए बी का मान रखने पर, अभी मान जब रखेंगे इसमें, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है जो भी हमने प्राप्त किया था, तो मिलेगा हमें m बराबर ए डैश बी डैश की प्लेस अपान में ए बी के प्लेस पर आ जाएगा हमारा पी ओ बटे में यू ओ की माइनस के साथ, और बुरे आगे हमारा है 1 अपान यू ई और इंटू डी। अब इसको आगे हम मान सकते हैं, समीकरण नंबर जो है 3 मान लेंगे, 3 हो गया। अब अभिदर्शक लेंस पर तो हमने काम कर लिया, अब हम काम करेंगे नेत्रिका लेंस पर। तो लिखेंगे यहाँ पर नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, अब नेत्रिका लेंस के लिए हम लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब बात करते हैं तो देखते हैं नेत्रिका लेंस जो है उसके लिए हम कहेंगे f, तो f हो जाएगा फोकस दूरी। तो इसके लिए जो फोकस दूरी होगा वो चूंकि ये फोकस बिंदु था जिस पर जो है प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद गई थी, तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम यहाँ पर, डिस्टेंस का नामकरण कर देते हैं। कोई भी डिस्टेंस हम प्रकाश के केंद्र से मापते हैं, तो ये हमारी जो दूरी होगी चूंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए है, इसको बोलेंगे एफ ई, मतलब आई लेंस यानी कि नेत्रिका लेंस, और चूंकि उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी धनात्मक की दी जाती है, तो ये धनात्मक की हो जाएगी, तो 1/f ई लिखेंगे इक्वल टू। अब नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे, तो नेत्रिका लेंस हमारा है यहाँ से अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा था वो यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये हो जाएगी नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, तो 1/v लिखेंगे, और वो भी क्योंकि ये यहाँ पर जो है माइनस आएगा, इसलिए माइनस आएगा क्योंकि प्रतिबिंब जो है बाएं तरफ बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा है 1/u, मतलब यहाँ पर नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी, तो चूंकि ये जो अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब बना था वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी माइनस यू ई हो जाएगी, ठीक है। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी माइनस यू ई, उसको लिखेंगे, तो चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस में यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/u ई, 1/v को उधर भेजेंगे तो 1/u ई का मान हो जाएगा, इसको साइड ले जाएंगे तो 1/f ई प्लस में 1/v। अब 1/u ई का मान हम जो है आगे समीकरण 3 में रखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे 1/u ई का मान समीकरण
3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में 1/u का जब मान रखेंगे, ये 1/u, तो ये कुछ हो जाएगा m बराबर v वो अपान में u वो, माइनस लगा तो माइनस को सामने लगा देते हैं, इनटू 1/u के प्लेस पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा 1/fe प्लस में 1/ve, साथ में d भी है तो इनटू d कर देंगे। अब ये हमें आवर्धन का सूत्र प्राप्त हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहें तो d का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस वी वो अपान में u इंटू d अपान में एफ ई प्लस में d अपान में v। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया आवर्धन का। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप और आपको समझना आगे कि जो एरियल होता है ट्यूब लंबाई होता है, तो यहाँ पर आपका जो है वी वो अपान में यू जो होता है, वी वो अपान में यू वो, ये जो होता है यल अपान में यल अपान में एफ वो के बराबर होता है। यल जो होती है, यल को कहेंगे, ये होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ट्यूब की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ट्यूब की लंबाई, और साथ में एफ ओ क्या होता है, एफ ओ आपका जो है ये हमारा अदृश्य लेंस से इसकी फोकस दूरी होती है, तो एफ ओ हमारा जो है अब दृश्य लेंस के फोकस की दूरी होती है, तो इसको लिख सकते हैं अभी दृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो वी वो अपान में यू का मान यल अपान में के बराबर होता है, इस वैल्यू को अगर इसमें रखेंगे तो m बराबर हमें मिल जाएगा माइनस के साथ l अपान में एफ वो, वी वो अपान में यू की जगह पर l अपान में को प्लेस कर देंगे, इनटू d अपान में एफ ई प्लस में d अपान में v। अब ये वास्तव में हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र प्राप्त हो गया है। अब इसमें अगर हम स्थितियां लगाना चाहें, ये मान लें कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बन रहा है, जो ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो अंतिम प्रतिबिंब है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बने तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम कहें अंतिम, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी d पर बने, तब अंतिम प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, वी का मान हम ले लेंगे d के बराबर, इसमें रखेंगे तो यह बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस एल अपान में एफ ओ इंटू डी अपान में एफ ई प्लस में डी बटे में यहाँ वी की जगह पर डी ले लेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और यम बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस एल अपान में एफ ओ इंटू यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 प्लस में डी अपान में एफ, ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम मान लें कि अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो बीई की जगह पर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। बीई की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट से जब डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा, तब हमें प्राप्त हो जाएगा m बराबर, अगर हम कहें यदि यहाँ पर लिख लेते हैं अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब हो जाएगा हमारा वी बराबर इनफाइनाइट। तो वी की जगह पर जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से आ करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो ये हमारा मिल जाएगा, तब हमारा प्राप्त हो जाएगा यम बराबर माइनस यल अपान में एफ ओ इंटू डी अपान में एफ, तब ये सूत्र हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में हमें इतना करना होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बार बार आता भी रहता है, तो इसको आप रिवीजन करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।